हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वे वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में स्टीरियोआइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये पार्ट 1 है टॉपिक का, बिकॉज बड़ा टॉपिक है और बिना इसे बोरिंग किए ठीक हम इसे डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक साथ स्टडी करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। क्लियर। तो ये बड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इसमें देखेंगे आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं और स्टीरियोआइसोमेरिज्म हमारा कहाँ स्टैंड करता है। ठीक, बाकी इसके टाइप्स हो जैसे एनान्शियोमर्स हो गए, एनोमर्स, सेप्टिमर्स वगैरह, इसमें बाद में सेपरेट वीडियोस में स्टडी करेंगे। ठीक, तो जैसे अच्छा एक ये इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग ही हम करेंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स अगर किसी को नहीं पता तो क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, उसी के अंदर हमारे क्या आता है, उसके अंदर हमारे पास आते हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक, मोनोसेक्राइड्स आते हैं हमारे पास, डाइसेक्राइड्स आते हैं हमारे पास, ट्राइसेक्राइड्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स जिसमें स्टार्च, ठीक, ग्लाइकोजन वगैरह होता है। तो मोनोसेक्राइड्स हमारे क्लियर। अब इसकी हम बात करते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स में हमारा एक चीज़ कॉमन होगी भाई, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने से क्या मतलब कि जो भी उसके एटम्स हैं, ठीक है, जो जिस भी एटम से वो बना है उनका नंबर सेम होगा दोनों मॉलिक्यूल में। बिकॉज हम दो मॉलिक्यूल, लेट से दो मॉलिक्यूल की हम बात करें, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, और अगर ये आइसोमर्स है तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होंगे। ठीक, जो जितने कार्बन, लेट से जितने कार्बन, हम एग्जाम्पल देखते भी हैं वाला, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने ऑक्सीजन इस वाले मॉलिक्यूल में है उतने ही सेम इसी वाले मॉलिक्यूल में होंगे। ठीक है, अगर ये आइसोमर्स हैं तो क्लियर। बाकी फिर इसके अंदर फर्दर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, उन डिफरेंसेस के बेसिस पर ही हमने फर्दर आइसोमर्स के टाइप्स बनाए हैं। ठीक है, कैटेगराइज किया गया इन्हें। तो हमने कहा भाई जो आइसोमर्स होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक, अब आगे डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो उस बेसिस पर हमने इन्हें डिवाइड कर दिया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, स्टीरियो आइसोमर्स में। तो देख लेते हैं दोनों का मतलब क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसमें अब क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम मिलेगा, आइसोमर्स है, ठीक है, बट यहाँ पर जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। समझते हैं इस बात को। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों ही हमारे क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है, मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड में भी बिकॉज वन कार्बन, देखो मोनोसेक्राइड यानी एक ही सेक्राइड की यूनिट है, डाइसेक्राइड यानी दो सेक्राइड की यूनिट है, जैसे कि सक्रोज हो गया, ठीक है, डाइसेक्राइड, और ऐसे ट्राइसेक्राइड रेफिनोस हो गया। पॉलीसेक्राइड में मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, आपका वो भी जैसे मैंने बताया। ठीक, तो मोनोसेक्राइड्स में भी आपके कार्बन्स के नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन से में आता है, हेक्सोस में आता है, ठीक, जिसमें 6 कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें और हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के भी, ठीक है, तो हमने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, आइसोमर्स है, डिफरेंस किसमें, अरेंजमेंट में। तो देखो अगर यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम नंबर है। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो आराम से। क्लियर। अब यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ में है, डिफरेंस हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर तो एल्डोस ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये एल्डोस हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कीटो ग्रुप है, ठीक है, कीटोन ग्रुप है तो कीटोस हो गया, ये हो गया एल्डोस, ये हो गया कीटोस। ठीक है, तो अरेंजमेंट में डिफरेंस है। ठीक, नंबर इन्होंने सेम ही यूज़ किया दोनों ने ही, ठीक है, इस जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, उतने ऑक्सीजन, बस उसे अरेंज कर दे डिफरेंट वेज में। क्लियर। तो ये हो गया मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब अगर हम यही बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम होगा बिकॉज आइसोमर्स है। ठीक है, इवन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी सेम होगा। ठीक है, जो ग्रुप्स, जैसे वहाँ पर एल्डोस यूज़ किया, वहाँ पर कीटोस यूज़ किया, वहाँ पर उतनी आज़ादी थी यूज़ करने की, स्टीरियो आइसोमरिज्म में वो नहीं होगी। ठीक है, तो आपको वही, जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कार्बो वाली बात, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन का नंबर सेम है। ठीक है, सिस ब्यूट 2 इनमें, ठीक है, और ट्रांस ब्यूट 2 इनमें। ठीक है, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन का नंबर सेम है। और फिर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की, तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 हाइड्रोजन के ग्रुप हैं और 2 कार्बन है जो डबल बॉन्डेड है। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर अरे डिफरेंस किस चीज़ में है, डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ओरिएंटेशन में। ठीक है, किस तरीके से इन्हें प्लेस किया गया है एनवायरनमेंट में,
उस पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जो सिस की अगर हम बात करें तो सिस आपको पता है कि सेम साइड में प्लेस किए जाएंगे, तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में प्लेस किए गए हैं, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप सेम साइड में प्लेस किए गए हैं। बट अगर हम ट्रांस की बात करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट साइड में देखने को मिलेंगे जो सेम ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, ठीक। एटम्स का अरेंजमेंट सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक। स्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरलिटी होना बहुत ज़रूरी है। कायरलिटी यानी क्या होगा, लेट्स से कार्बन के केस में बात करें, ठीक, तो जितने इसके भाई 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, तो 4 चीज़ों से बाइंड कर सकता है अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी ये ग्रुप से बाइंड करेगा, चाहे 3 से कर रहा है, चाहे 2 से कर रहा है, चाहे 4 से कर रहा है, तो वो दोनों डिफर, वो सबके सब डिफर होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, क्लियर। सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम होगा तो कायरल नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो यही था हमारा बहुत सिंपल सा बेसिक जरा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ठीक है, जिससे आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एरेंशियोमर्स की, ठीक। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें उन्हें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। तो थैंक यू फ्रॉम वैलेज एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।